समाधि तंत्र का अनुष्ठान हम शुरू करने जा रहे हैं। समाधि तंत्र ग्रंथ का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूं। 3 बातें हैं हमारे यहाँ पर, यंत्र और तंत्र। मंत्र मन को लगाने के लिए, मनन त्रायते इति मंत्र। जो मन हमारा इधर उधर घूम रहा है उसको हम किसी एक विशेष मंत्र में लगाकर उससे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। विशेष मंत्रों की अनुष्ठान करके एक तंत्र बना देते हैं। किसी विशेष कागज के ऊपर कुछ यंत्र बना करके रखते हैं, उसको यंत्र कहते हैं। उसका भी अपना प्रभाव है। और तंत्र है उसका प्रयोग करना। सामान्य रूप से मंत्र, यंत्र, तंत्र का प्रयोग करके लोग अपने जीवन में विभिन्न प्रयोग करते हैं। तंत्र का अर्थ है प्रयोग विधि। अब यहां पर हम कौन सा प्रयोग करने वाले हैं? समाधि तंत्र में समाधि शतक भी इसका नाम दिया है। इसमें हम लोग समाधि में कैसे प्रवेश करें? हम है कौन? आत्मा को केंद्रीभूत करके ये ग्रंथ चला है। आचार्य पूज्यपाद जो एक उच्च कोटि के संत हुए हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। इस ग्रंथ में 105 गाथाएं हैं और ईसा की 5वीं सदी के उद्भट मनीषी आचार्य पूज्यपाद इस कृति के रचनाकार हैं। आचार्य देव ने की यह कृति आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का व्याख्यान कर दिया। मैं आत्मा, भेद ज्ञान, ज्ञाता दृष्टा भाव आदि आत्म स्वरूप इसे उपलब्ध करने के उपायों को उद्घाटित कर दिया। आत्मा, इसी परम तत्व को आचार्य देव ने चर्चा की है। मैं आत्मा से इतर जो कुछ भी है वह सब छलावा है, निर्मूल्य है, त्याज्य है। मैं आत्म तत्व ही सार रूप है, परम मूल्यवान है, चिंतनीय है, मननीय है, आदरणीय है और ग्रहणीय है। इस छोटी सी रचना में आत्मा का जो मधुरतम सुरीला संगीत सुनाई पड़ा है वह अप्रतिम और अद्भुत है। इसे आत्म गीता भी नाम दिया जा सकता है। समाधि तंत्र का प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक पद और प्रत्येक शब्द आत्म समाधि को पुष्ट करता है। चित्त कैसे आत्मभाव में समाधिस्थ हो, ऐसे उपायों को इस रचना में बहुत ही सरलता से बताया गया है। प्रथम श्लोक के अंतर्गत आचार्य श्री ने मंगलाचरण किया है। सिद्धात्मा को नमन करते हुए उन्होंने इस ग्रंथ की प्रारंभ किया है। येन आत्मा बुद्ध्यत्तात्मेव परत्वेनेव चापरम अक्षया अनंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जो आत्म तत्व को आत्मा के रूप में तथा पर पदार्थ को पर के रूप में जानता देखता है, उस अक्षय अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्ध आत्मा को मैं पूज्यपाद नमस्कार करता हूँ। हमारे जैन दर्शन की ये विधि रही है कि हम जब भी कोई भी ग्रंथ की शुरुआत करते हैं तो प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में आचार्य ने मंगलाचरण सिद्ध परमात्मा को किया और आत्मा को आत्मा के रूप में जानते हैं और आत्मा से इतर जितने भी पर पदार्थ है उन सबको पर रूप में जानते हैं। हमारे में उनमें अंतर क्या है? हम आत्म तत्व के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं रखते हैं, उसको जानने की जिज्ञासा ही पैदा नहीं करते हैं और आत्मा से अलग जितना भी पर तत्व है उसको स्व मान लेते हैं और उसको अपना बनाने में पूरा जीवन पराक्रम करते हैं। और जब कभी आंख खुलती है, ठोकर लगती है और वो पर के रूप में समझ में आता है वो स्व बना नहीं, स्व बन नहीं सकता, लेकिन आपको भ्रम था कि ये मेरा बन जाएगा कहीं तो भी, और उसके लिए श्रम करते हैं। तब उस समय में हमको आर्त और रोत ध्यान होता है कि मैंने अपना पूरा जीवन
इस पर वस्तुओं को स्व का बनाने में लगा दिया और कोई मेरा बना, न कोई व्यक्ति आपका बन सकता है, न कोई वस्तु आपकी बन सकती है। व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, वस्तु का अपना अस्तित्व है, लेकिन हम भ्रमवश, मिथ्यात्ववश, अज्ञानवश उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को अपना बनाने में पराक्रम करते हैं और अंततः जब वो हमारा पुरुषार्थ निर्मूल जाता है, व्यर्थ जाता है, तब हमें पश्चाताप होता है कि मैंने अपना समय क्यों खो दिया। तो आचार्य भगवान की भी कसौटी कर रहे हैं कि कौन से भगवान, दुनिया में बहुत सारे भगवान चल रहे हैं, तो उन्होंने सिद्ध परमात्मा किसको कहा? जो आत्मा को आत्मा के रूप में जानते हैं, आत्मा से इतर जितना पर है, पर पदार्थ है, उसको पर रूप में जानते हैं, देखते हैं, उस अक्षय। अब उनके गुण बता दिए। उनके गुण कैसे हैं? अक्षय, अनंत ज्ञान स्वरूप। ऐसा ज्ञान जो कभी क्षय नहीं होगा, ऐसा ज्ञान जो कभी क्षय नहीं होगा। और वो ज्ञान कैसा है? अनंत है, यानी उसका कभी अंत होने वाला नहीं है, उसका कभी अंत होने वाला नहीं है। ऐसे अनंत ज्ञान के स्वरूप सिद्ध आत्मा को मैं पूज्यपाद नमस्कार करता हूँ। सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ कि वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? स्व को, आत्मा को स्वरूप में जानते हैं, आत्मा को छोड़ करके इतर जितने भी पर पदार्थ हैं उनको पर रूप में जानते हैं, देखते हैं। और उस अक्षय, ऐसा ज्ञान जो उसका कभी क्षय नहीं होने वाला। आत्मा के अष्ट गुणों में एक गुण है, हम नमूथुणम में भी पढ़ते हैं, अक्षय, अजर, अमर, ये सब शब्द नमूथुणम के अर्थ करते हैं तो वहाँ पर आते हैं। तो ये अष्ट गुणों के धारक सिद्ध परमात्मा, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षयिक संकेत, अटल अवगाना, अग्रु लघुत्व, अमूर्तपना आदि अष्ट गुणों से जो युक्त हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं पूज्यपाद नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? तो आगे बताते हैं। अब अगली स्तुति करते हैं अरिहंत परमात्मा की। पहली सिद्ध भगवान को नमस्कार किया इन्होंने, फिर अरिहंत परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। जयंती यस्यावदता भी भारती विभूतस्य तीर्थ कृतोप्य निहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जयंती यस्यावदता भी भारती, वचन व्यवहार से अतीत होते हुए भी, जिनकी वाणी तथा इच्छाओं से अतीत होते हुए भी, जिनकी समस्त विभूतियाँ सदैव जयवंत होती है, उन ब्रह्मा हो, बुद्ध हो, विष्णु हो, शिव हो तथा जिन स्वरूप साकार ईश्वर श्री अरिहंत देव को मैं पूज्यपाद नमस्कार करता हूँ। अरिहंत परमात्मा कैसे हैं? जिनकी वाणी तथा इच्छाओं से अतीत, वाणी जिनकी है सशरीर है। अब सिद्ध और अरिहंत में क्या अंतर है? सिद्ध अशरीरी है, ये सशरीर है। सशरीर साकार परमात्मा, दुनिया में जितने भी साकार परमात्मा माने जा रहे हैं, चाहे आप उसको अरिहंत दे दो, कह दो, कोई उनको विष्णु कह दे, कोई उनको शिव कह दे, चाहे कोई बुद्ध कह दे, चाहे कोई ब्रह्मा कह दे, जो साकार परमात्मा है उन अरिहंत परमात्मा को मैं पूज्यपाद नमस्कार करता हूँ। और जिनकी समस्त विभूतियाँ सदैव जयवंत होती है, जितनी भी विभूतियाँ हैं वो सदैव उनके नमस्कार करती है, और वो जो भी आज्ञा देते हैं वो सदैव जयवंत होती है। तो अरिहंत कैसे हैं? कि जिन्होंने सशरीर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। सशरीर की भक्ति करते हैं और अशरीर का ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? सशरीर की भक्ति करते हैं। क्यों भक्ति करते हैं सशरीर की? कि सशरीर हमारे काम आते हैं। अशरीर का ध्यान करके हमने उनके जैसा बन जाना है, और सशरीर की भक्ति करते हैं तो ध्यान, योग, कायसर्क, जिनवाणी जितनी भी आज हमारे पास आई है उसके आधार कौन है? सशरीर अरिहंत परमात्मा। इसलिए अरिहंत परमात्मा से प्रश्न पूछा गया कि हम वर्तमान में इतने गुरुजन हैं, कैसे
किसको गुरु माने, कैसे आराधना करें, कुछ समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति अपनी अपनी बताता है, सब अपने आप को गुरु बताते हैं। तो क्या करें? तो बताया कि आप अरिहंत की भक्ति करो। क्या करो? इसलिए आपको शुरुआत से नमस्कार मंत्र पढ़ने को कहा जाता है, लोगस पढ़ने को कहा जाता है। इन सब में क्या है, हमने नमोथुणम पढ़ने को कहा जाता है। इससे हम अरिहंतों की भक्ति करते हैं। जब अरिहंतों की भक्ति करते करते तादात्म्य भाव आ जाता है, आप और वो दोनों एकाकार होने लग जाते हैं, उस समय में घटना घटित होती है, चमत्कार घटित होता है। अरिहंत तो अभी इस काल में यहाँ पे सशरीर आ नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो अपने किसी दूत को भेजते हैं। किसी, आपके यहाँ कौन आए दूत बन करके? आचार्य भगवंती आए। जब आपकी भक्ति में तादात्म्य भाव आता है तो कोई अरिहंत भगवान का प्रतिनिधि आपके जीवन में आता है। सदगुरु चल के या तो आपके पास आता है या आप चल करके सदगुरु के पास पहुंचते हैं। और जब सदगुरु की कृपा हो जाती है, यहां हम हमेशा एक मिस्टेक कर जाते हैं। सदगुरु की कृपा हो तो क्या करना, आपके ऊपर आचार्य भगवान की मेहरबानी हो गई, आशीर्वाद मिल गया, तो उनसे हमने क्या लेना, क्या लेना? लोकायुक्त साहब क्या कहोगे? आचार्य भगवान का आपको आशीर्वाद मिल गया, अब हम उनसे क्या मांगे? उनका पद का अनुसरण करें। वेरी गुड। और क्या मांगे हम उनसे? उनकी कृपा होगी, आप उनके बिल्कुल निकट पहुंच गए, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। अब हम उनसे क्या लें? आत्मबोध प्राप्त करें। जब सदगुरु हमारे जीवन में आए, गुरु की तीन स्थिति है। एक, परंपरागत रूप से हमें कुल गुरु मिल गए, हम उनकी भक्ति करते हैं, नमन करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक गुरु हमारे जीवन में आता है जो हमें नमस्कार मंत्र, अन्य कुछ आराधना की ओर मोड़ता है, और हमारी भक्ति बढ़ती है, साधना बढ़ती है, तो हमारे जीवन में सदगुरु आते हैं। वो हमें सत्य का बोध कराते हैं। वो तो हमारे की कुल परंपरा सिखाई, हमको जोड़े रखा, बनाए रखा। दूसरे ने हमें थोड़ा सा संस्कार दिए, लेकिन इतने से यात्रा पूरी नहीं होने वाली है। तो उसका नेक्स्ट जब स्टेप आती है, तो जीवन में कोई सदगुरु आते हैं, वो सत्य का बोध कराते हैं। जब भी सदगुरु की कृपा हमारे ऊपर है, तो उनसे एक ही प्रार्थना करनी है, ये संसार की प्रार्थना उनसे नहीं करनी। अक्सर पुण्य उदय से, जप के उदय से, भक्ति के उदय से लोगों के जीवन में सदगुरु आते हैं, लेकिन वे चूक जाते हैं। सदगुरु के नजदीक आने पर उनका आशीर्वाद लेकर या तो अपने संसार के कार्यों को पूर्ण करने में अपनी उस ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं, पद प्रतिष्ठा में उपयोग कर लेते हैं, आर्थिक स्थिति में कमजोर है तो उसको पूरा करने में लग जाते हैं, सामाजिक स्थिति में किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने में उसका उपयोग करने लग जाते हैं। लेकिन जिस लिए सदगुरु उनसे मिले थे, सदगुरु वो देना भी चाहते हैं, लेकिन उस समय उसकी तैयारी नहीं होती, वो कहीं इधर उधर झांकने में लग जाता है और वो मौका उसके हाथ से निकल जाता है। फिर पता नहीं ऐसा वापस संजोग कब मिले, क्योंकि सब चीजों का संजोग मिलना कठिन है। कभी आपके अनुकूलता होती है, कभी सदगुरु की अनुकूलता नहीं होती है। कभी सदगुरु की भी अनुकूलता है, आपकी भी अनुकूलता है, लेकिन आपकी चाहती नहीं है जो वो देना चाह रहे, आप कुछ और ही मांग रहे, तब भी मौका हाथ से निकल जाता है। तो जब भी सदगुरु मिले तो क्या मांगना? सदगुरु की कृपा से, वो तो सब कुछ देने वाले हैं, कल्प वृक्ष है, उनके नीचे बैठ के आप जो भावना भाओगे वो पूरी हो जाएगी। लेकिन हमने वहां पे देना है कि मुझे क्या लेना है। सदगुरु से कृपा से एक ही बात करनी है। सदगुरु कब खुश होते हैं? जब उनके पास जो साधना है वो कोई ले। तो सदगुरु की कृपा से हमें साधना मिलेगी। क्या मिलेगी? और साधना मिलने से आप क्या बनोगे? गुरु की कृपा से साधना मिलेगी तो आप साधक बन जाओगे। क्या बन जाओगे? और साधक एक दिन साधना करते करते सिद्ध बन जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए बीच के पड़ा, बाकी सब पुण्य के उदय से बाई प्रोडक्ट आएंगे और जाएंगे, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। सदगुरु की कृपा से मुझे साधना चाहिए, और साधना करने वाला व्यक्ति साधक बन जाता है, और साधक एक दिन
साधना करते करते सदगुरु के दिशा निर्देशन में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। अरिहंतों की भक्ति करनी है और उनकी कृपा से सदगुरु मिलेंगे और सदगुरु की कृपा से साधना मिलेगी और साधना से आप साधक बन जाओगे। अक्सर यहाँ पे लोग साधक बनना नहीं चाहते, सेठ बनना चाहते। क्या बनना चाहते? और सेठ बनने के बाद हम कहते हैं परिग्रह को कम करो, वो कहते हैं परिग्रह को बढ़ाओ। आशीर्वाद ये दो कि मेरा परिग्रह अभी वर्तमान है उसका 6 गुना हो जाए तो महाराज नंबर 1 के, नहीं तो फिर मंगल पाठ सुनने के लिए किसी और के पास चला जाता हूँ, कोई और जप ले आता हूँ और कोई पाठ ले आता हूँ, क्योंकि धारणा बदल गई। अब बदलना किसको है? व्यक्ति को नहीं बदलना है, गुरु को नहीं बदलना है, अपनी धारणा को बदलना है। किसको बदलना है? धारणा ये कि मैं साधक बनूं, साधना करूं और सिद्ध बन जाऊं। अरिहंत भगवान हमारे काम आने वाले हैं। वो सशरीर अभी महाविदेह क्षेत्र में विराजमान है। ये सारी जिनवाणी जब अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर यहाँ पर थे तब उन्होंने दी, वो संकलित होकर के यहाँ आई और समय समय पर सिमंदर स्वामी भगवान के माध्यम से इस काल में जिन भविजीवों की तैयारी होती है उनके लिए साधना और जिनवाणी वहाँ से आ रही है। जिन भविजीवों को कल्याण होना है उनके लिए माध्यम बन रहे हैं और वो मुक्त मार्ग में आगे